हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो है चार्ट पैटर्न्स। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है। तो पहले ही मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ, जो बताने वाला सिखाने वाला हूँ, जो बारीकियों के साथ सिखाने वाला हूँ, वो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल देगा। इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। शायद अभी तक आप लोगों ने इस चार्ट पैटर्न को एक पैटर्न के तौर पे लिया होगा, बट मैं इसे एक ट्रेडिंग टूल समझता हूँ कि किस तरह से आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, इनकैश कर सकते हैं इस चार्ट पैटर्न को, अगर आप सही ढंग से समझ गए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इस चार्ट पैटर्न को प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, ताकि लाइफ टाइम आपको रटने की जरूरत ना पड़े, समझने की जरूरत ना पड़े कि भाई ये चार्ट पैटर्न को किस तरह से हम यूटिलाइज करें लाइव मार्केट में। तो एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इतना मैं आपको ज़रूर अश्योर करना चाहूँगा कि लाइफ टाइम आप कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे आप इक्विटी में काम करने वाले हों, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी हो, क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, कहीं पर भी काम कीजिए, इन चार्ट पैटर्न्स को इतने बखूबी आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि ये बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये चार्ट पैटर्न, जो आज तक आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कुछ लोग होंगे जो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है, बट ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। मैं आशा करता हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनका भी जो है परसेप्शन थोड़ा चेंज होगा, और जो बिगनर हैं उनको तो मज़ा आने वाला है। तो बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप कहीं बाहर हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, और इत्मीनान से जब आप कहीं बाहर से घर पर आएँ तो बड़े स्क्रीन पे देखें, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखें, क्योंकि मैं चार्ट पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, सो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान में जो भी बातें मैं बताने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं या सिखाने वाला हूं, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन है। और हाँ, कभी भी अगर फ्यूचर में आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई सेल करना है तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि पहला जो चार्ट पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है दोस्तों पोल एंड फ्लैग पैटर्न। आज तक पोल एंड फ्लैग पैटर्न को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते थे या हम फाइंड आउट करते थे चार्ट में, हम खोजते थे कि कहाँ पर इस तरह का चार्ट पैटर्न बने और हम उसे ट्रेड करने के बारे में सोचें। तो अब हमारा काम दोस्तों क्या है? ट्रेड करना, ना कि सिर्फ चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम यहाँ ड्राइंग बनाने थोड़ी आए हैं स्टॉक मार्केट में, हम बनाने आए हैं पैसे। और पैसे बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप बहुत स्किल्ड हों या तो बहुत नॉलेजेबल हैं, तो ही बाजार में पैसे बनते हैं। रट कर हम आए हैं, चीज़ों को समझे नहीं हैं, तो फिर क्या है, इवेंचुअली हम सर्वाइव करते हैं, तकलीफ होती है, स्ट्रगल करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी ज़रा देखिए, पोल एंड फ्लैग, ये एक इमेज है। ये दिखने में आपको कैसा दिख रहा है? जैसा हमारा ट्राई कलर, जो हमारा जो तिरंगा झंडा है वो इस तरह से, या फिर किसी भी नेशन का जो भी फ्लैग आप देखते हैं वो इसी फॉर्म में होता है ना। या तो ऐसा होगा, या तो दोस्तों ऐसे होगा पोल एंड फ्लैग, है ना, या तो फ्लैग ऐसे हो सकता है ना। शायद हवा का जो रुख होता है उसके हिसाब से जो फ्लैग है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी स्ट्रेट, ऐसा रहता है ना। बट आपको समझना है कि मतलब जनरली जो फ्लैग आप कहीं भी देखे होंगे इस तरह से देख रहे होते हैं। तो पोल एंड फ्लैग दोस्तों, हम इसका क्या करेंगे? पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो है ये अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका क्या मतलब है, इसको हम किस तरह से ट्रेड करें, इसका क्या मतलब है, किस तरह से इसको इनकैश करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर दोस्तों पोल एंड फ्लैग इस तरह से कहीं पैटर्न बना है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि बाजार पहले अप ट्रेंड में था, पहले बाजार नीचे से ऊपर की तरफ गया, उसके बाद बाजार थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, मतलब थोड़ा सा सुस्ताया है, रेस्ट किया है बाजार। तो इसे हम कहते हैं एक साइडवेज मार्केट। या तो इस तरह का फॉर्मेशन हो कि बाजार नीचे से ऊपर की तरफ गया है और बाजार ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है, बाजार थोड़ा सा नीचे आ रहा हो। बट ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि बाजार अभी रेस्ट ही कर रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए, लेकिन इसको हम कैसे ट्रेड करें वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बेसिक्स है वहाँ पर चलते हैं। वो अगर आप समझ गए तो सारे जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो आपके उंगलियों पर रटी रटाई रहेंगी, और कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे काम करेंगे बेबाकी के साथ आप ट्रेड ले पाएंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट आप ट्रेड ले पाएंगे। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा दोस्तों ये समझिए कि जब बाजार अप ट्रेंड में हो
तो ये फॉर्मेशन हमेशा दिमाग में रखिएगा और इसको इतनी बार रटिए, इतनी बार पढ़िए कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में, आपके मसल मेमोरी में बैठ जाए कि बाजार जब भी ऊपर जाता है तो इस तरह से एक हायर हाई देन हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ ही बाजार जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि बाजार हमेशा नया हाई बनाता रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि बाजार पिछला स्विंग लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब तक पिछला स्विंग लो इंटैक्ट है तब तक हम ये मानते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में है। क्लियर? और जैसे ही ये स्विंग लो टूट जाता है, हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कहीं इस ट्रेड में इन्वेस्टेड हैं या इस इंस्ट्रूमेंट में या इस इन्वेस्टमेंट में अगर हम पार्टिसिपेट किए हुए हैं तो हम एग्जिट ले लें जैसे स्विंग लो टूटे। और सेल साइड का ट्रेड भी हम इनिशिएट कर सकते हैं अगर हमने पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये अप ट्रेंड की पहचान हो गई। अब डाउन ट्रेंड जो होता है दोस्तों, वो बाजार लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बाजार नीचे जाए तो बार बार नया लो बनाता रहता है ना। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है कि बाजार हमेशा नया लो बनाएगा? नो। क्या ये ज़रूरी है कि बाजार अप ट्रेंड में नया नया हाई हमेशा बनाएगा? नो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पिछला स्विंग हाई नहीं टूटना चाहिए डाउन ट्रेंड में। जब तक पिछला स्विंग हाई नहीं टूट रहा है तब तक हम कंसीडर करते हैं कि बाजार डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही बाजार स्विंग हाई तोड़ता है तुरंत हम यहाँ पर एग्जिट ले लेते हैं अगर हम सेल साइड की ट्रेड में हैं। और अगर हमने ट्रेड नहीं लिया है डाउन साइड का तो हम बाइंग साइड के बारे में यहाँ पे प्लान करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की पहचान आपको बखूबी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, है ना। अब आते हैं साइडवेज बाजार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर साइडवेज बाजार अगर है तो बाजार कहीं ना कहीं किसी रेंज में फंस गया होगा। इसका क्या मतलब है कि बाजार या तो हायर हाई हायर लो हायर हाई, इसका मतलब है कि पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया होगा, या तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, या तो पिछले लो को नहीं तोड़ पाया होगा। अगर पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया और पिछले लो को नहीं तोड़ पाया, इसका क्या मतलब है कि बाजार ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग मतलब ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है। यहाँ तक बातें सभी को क्लियर हो गई। तो अब थोड़ा सा हम बेसिक्स पे आते हैं कि कब कब हम बाई करते हैं। इस तरह का ट्रेंड अगर हमने देखा या इस तरह का ट्रेंड देखा या इस तरह का ट्रेंड हमने देखा, या मतलब फेज देखा, तो कब हम बाई या सेल करते हैं। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों यही है ना, बाई सेल करना, इसीलिए तो हम बाजार में आए हैं। अगर हम बाई और सेल ही करना नहीं जानते हैं तो इस ड्राइंग का बनाकर हम फायदा क्या है, क्या कर लेंगे ये इमेज बना के, है ना। तो मेन काम है बाई और सेल करना, और कब बाई करते हैं और कब सेल करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न समझने आए हैं दोस्तों, इसका मतलब है कि आप जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है सब के सब आपके सब टेक्निकल एनालिस्ट हैं। तो टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं दोस्तों, वो ऑलवेज बेस्ड ऑन प्राइस ही ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ने कहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसके बेसिस में बाई सेल करते हैं। तो ये आपने देख लिया एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की पहचान, और साइडवेज कैसे रहता है बाजार, किस तरह से पहचानते हैं वो समझ लिया। और बेसिक बात मैं समझा देता हूं कि बाई हम कब करते हैं दोस्तों, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पहले वो समझ लीजिए। बाई हम करते हैं जब बाजार सपोर्ट के पास आता है, तब हम बाई करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और सेल कब करते हैं दोस्तों, जब बाजार रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा होता है, तब हम सेल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक फंडा है। अगर ये बात आपने पकड़ ली तो फिर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी बाजार में काम करें, आप बेबाकी के साथ काम कर पाएंगे, फियरलेस एटीट्यूड के साथ काम कर पाएंगे, आपको घबराहट नहीं होगी। तो अब आते हैं इस चार्ट को और इस चार्ट को थोड़ा समझते हैं। किस बाई तो हमने किया सपोर्ट पर, सेल किया हमने रेजिस्टेंस पे, ये हमने तो समझ लिया। लेकिन यहाँ पर कैसे कहाँ बाई करें, तो अब समझना है कि बाजार कभी भी अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो जैसे बनाता है, ये जो पिछला स्विंग हाई है, ये जैसे ही ब्रेक होता है, इसे कहते हैं ब्रेकआउट। पिछला स्विंग हाई टूटा मतलब ब्रेकआउट। तो इस ब्रेकआउट पे बायर्स बाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बाई हम करते हैं, और इस स्विंग लो के नीचे हमारा एसएल यानी कि स्टॉप लॉस होता है, और कम से कम हमारा जो अप्रोच होता है 1:2 का हम ट्राई करते हैं। इसका मतलब अगर 1 रुपया हमने रिस्क लिया है तो 2 रुपये का मुनाफा होना ही चाहिए कम से कम। तो ये हमारा अप्रोच होता है। बाकी अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं, तो आप तब तक बने रहिए जब तक बाजार पिछले स्विंग लो को नहीं तोड़ रहे हैं, तब तक उस इन्वेस्टमेंट में बने रहिए, उस ट्रेड में बने रहिए, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आप बाजार से लेकर जा पाएं। क्लियर? तो ये हो गया ब्रेकआउट पर ट्रेड। दूसरा, बाजार जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ हो और आप ट्रेड मिस कर गए हो, तो जब बाजार ऊपर से जाके नीचे की तरफ आता है, तो अब जरा देखिए, ये जैसे ही बाजार नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। तो इस सपोर्ट पर बाइंग आती है, तो यहाँ पर लोग बाई करते हैं, जिसको
अप ट्रेंड में लोग कहते हैं कि बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी चल रही है। तो बाई ऑन डिप की जो स्ट्रैटेजी चल रही है, जो नाम लिया जाता है, ये कुछ और नहीं चल रहा है दोस्तों। बाई ऑन डिप का मतलब है कि बाजार जब भी सपोर्ट के पास आए तब बाई किया जाता है। क्या बाजार कहीं भी डिप थोड़ा सा नीचे आ गया तो क्या हम बाई करते हैं? नो, ऑलवेज एक लेवल पे बाजार पहुंचे तभी बाई करना है, और वो लेवल क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाता है। तो सपोर्ट यही है कि जैसे ही बाजार सपोर्ट के पास आएगा बाइंग आएगी। अगेन जब ब्रेकआउट होता है, ये स्विंग हाई टूटेगा, तुरंत यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाई करेंगे। वापस जब बाजार नीचे की तरफ आता है इस सपोर्ट के पास, तो बाई ऑन डिप अगेन बाइंग होगी। इस तरह से बाजार ऊपर की तरफ जाता है और लोग बाई करते रहते हैं ऑलवेज, है ना। अब डाउन ट्रेंड में जब भी बाजार आएगा तो लोअर लो बनाएगा बाजार, देन लोअर हाई। जैसे ही दोस्तों ये स्विंग लो टूटता है, ये पिछला लो जैसे ही टूटेगा, इस जगह पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स सेल करेंगे, इमीडिएटली सेल करेंगे, और इस स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाते हैं। और अगेन जैसे मैंने बताया अप ट्रेंड में, वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी होगा कि सेल करने के बाद कम से कम 1:2 का टारगेट होता है। लोग अपना कोशिश करते हैं कि 1:2 मिनिमम अचीव करके जाएं। लेकिन अगर आप मिनिमम नहीं लेना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य रखकर क्या करना है? जब तक पिछला स्विंग हाई ना टूटे तब तक चुपचाप हमें पेशेंटली बैठे रहना है और मार्केट को वॉच करते रहना है। जैसे ही आप देखेंगे बाजार स्विंग हाई तोड़ दे, कृपया यहाँ निकल जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा टारगेट अचीव कर पाते हैं, एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाते हैं। तो ये हो गया डाउन साइड का। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हो हम सेल करते हैं, और बाजार जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, तो पहले जो सपोर्ट हुआ करता था अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस पर दोस्तों क्या होती है चीज़ें? सेल इनिशिएट होती है। तो जैसे ही बाजार यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, सेल ऑन राइज, जो आप लोग सुनते हैं सेल ऑन राइज, ये इसका क्या मतलब है? बाजार ऊपर जाता है तो हम सेल कर देते हैं? नहीं, जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तभी हम सेल करते हैं। याद रखिएगा, लेवल हमारे पास होना चाहिए, टेक्निकल लेवल। अगर लेवल नहीं है तो किसी भी डिप पर खरीदारी और किसी भी राइस पर हम बाई नहीं करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो सेल करेंगे। अगेन जब बाजार पिछले स्विंग लो को तोड़े तो अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर सेल करते हैं, और जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचे तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगेन यहाँ सेलिंग आएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये बातें क्लियर हो गई कि कब कब हमें सेल करना है और कब कब हमें बाई करना है। तो ये बेसिक बातें थी जो कि मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब आते हैं थोड़ा समझते हैं साइडवेज बाजार, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न पर तुरंत पहुंच जाएंगे। और जैसे ही चार्ट पैटर्न पे पहुंचेंगे एक एक करके मैं चीज़ों को क्लियर करूंगा, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बस धैर्य बना के रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए, तो खासा बहुत मदद करने वाला है। तो अब समझिए कि बाजार साइडवेज में है, तो किसी भी तरह से अगर बाजार साइडवेज में है मतलब ट्रेंडिंग तो नहीं है। तो ट्रेंडिंग नहीं है तो अगेन ये अगर इस तरह से बाजार है तो पहचानिएगा कि निचली वाली जो लाइन होती है वो सपोर्ट कहलाती है। तो जो सपोर्ट है तो हम सपोर्ट पर क्या करते हैं? सेल करते हैं। यस और नो? सेल करते हैं ना? बिल्कुल नो। यहाँ पे क्या लिखा है? सपोर्ट पर क्या होता है? बाई, बाई करते हैं। तो यहाँ हम बाई करने के बारे में सोचेंगे। और रेजिस्टेंस जो ऊपर आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के पास जब भी प्राइस पहुंचे हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाए इस जगह से सेलिंग इनिशिएट हो जाएगी, और जैसे ही बाजार नीचे पहुंचे यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो जाती है। तो इस तरह से बाजार एक रेंज में ही सही बट मूव करता तो है। तो जब मूव करता है तो हमें इस मूवमेंट को ही तो कैपिटलाइज करना है। हम एक ट्रेडर हैं ना कि इन्वेस्टर। हम ट्रेडर हैं तो हम तो कोशिश करेंगे जो छोटे छोटे मूव्स मिल रहे हैं, जो नीचे से लेके प्राइस यहाँ तक गया, ये एक तो मूवमेंट है ना। एक प्राइस 100 रुपये से 200-500 रुपये तक गया होगा, तो इस मूव को ही तो हमें कैप्चर करना है, इसी को हमें कैपिटलाइज करना है। तो ये हम कैप्चर करेंगे। ऊपर प्राइस पहुंचे तो हम जब देख रहे हैं कि बाजार यहाँ से गिरा है, इस जगह से गिरा है, इस जगह से गिरा है, तो चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं दोबारा यहाँ सेलिंग आ सकती है। तो बाजार अगर यहाँ पे कोई सेलिंग पैटर्न बनाए तो हम सेल करेंगे, तुरंत बाजार नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से बाजार नीचे आता है, हम सेल करते हैं। तो अब आशा करता हूँ चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं चार्ट पैटर्न। तो पहला चार्ट पैटर्न क्या है दोस्तों? पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न दोस्तों कुछ और नहीं है। अब मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, इसको समझाता हूँ। ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न इस तरह से इमेजेस बनाई जाती हैं किताबों में, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा या बहुत वीडियोस देखे होंगे, ये दोस्तों हायर हाई और हायर लो है। और कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये हायर हाई और हायर लो है। तो मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, कोर कॉन्सेप्ट यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको अगर आपने रट डाला, सब कॉन्शियस माइंड में अगर आपके बैठ गया, मसल मेमोरी में अगर आपके आ गया, तो लाइफ टाइम जब भी ट्रेड लेंगे बहुत तेज़ी से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बाजार अगर ऐसे ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो बनाया है, तो अब जब इस लो के पास आया कोई सपोर्ट होगा तभी तो बाइंग आएगी।
तो यहाँ अगर कोई सपोर्ट है तो बाजार जब यहाँ से नीचे गिरा है, फिर समझिए बाजार ऐसे एक लाइन में तो ऊपर गई नहीं होगी, बाजार ऐसे नीचे तो एक लाइन में नहीं आया होगा। तो जब भी बाजार ऊपर की तरफ गया होगा तो ऐसे हायर हाई हायर लो बना के गया होगा कि नहीं दोस्तों, हाँ या ना, यस और नो, ऐसे गया होगा। अब जो बाजार नीचे की तरफ आया है तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में ही आया होगा, क्योंकि बाजार जब नीचे गिरता है तो सीधे एक लाइन में नहीं गिरता, ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में गिरता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो अब जरा सोचिए, बाजार ऊपर गया तो आपने एक पोल जैसा इमेज बना दिया, ड्रॉ कर दिया तो निकल गया एक पोल जैसा। अब आप देख रहे हैं जो ये हायर लो बना है इसको आपने लोअर लो लोअर हाई कंसीडर तो कर लिया है, बट ये क्या है, ये फ्लैग है। तो पोल बन गया, फ्लैग बन गया, बट हम क्या करें पोल एंड फ्लैग का ट्रेड कब करें? तो ट्रेड कब करेंगे? अगर बाजार पिछला स्विंग हाई यहाँ से तोड़ेगा तभी तो हम बाई करेंगे, है ना। अभी हमने बताया था ना डाउन साइड में, जब डाउन ट्रेंड चलता है तो जब पिछला स्विंग हाई टूटे इमीडिएटली यहाँ हमें बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बने बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि बाजार हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, तो फिर सेम हाई तक बाजार पहुंचता है कम से कम। उसके बाद ब्रेकआउट करके वापस कंटिन्यू कर सकता है, बट पहला टारगेट हमारा यही होगा। क्लियर? तो किताबों में लिखा गया है दोस्तों कि जितनी लंबी ये दिख रही है ना पोल, तो जनरली बाजार उतना ऊपर तक जाता है, लेकिन हम इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। क्यों? हम पोल को मेजर करके हम आगे उतना ही हम अचीव करने की कोशिश करें। हो सकता है बाजार और भी ऊपर चला जाए, हो सकता है बाजार यहीं से बाजार नीचे भी चला जाए। तो हम कभी भी इस तरह से रटेंगे नहीं कि हाँ पोल जितना लंबा उतना ही लंबा होगा बाजार। बस वेट कीजिए कि बाजार जब भी इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाए। अब अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है दोस्तों तो बस बैठे रहिए, जब तक ये स्विंग लो ना टूटे तब तक बैठे रहिए, है ना। जैसे स्विंग लो टूट गया निकल जाइए, क्या पता बाजार इस पोल से आगे तक पहुंचा हो ऊपर, है ना। तो इस तरह से पोल एंड फ्लैग को ट्रेड करते हैं। अब आते हैं, एक बार मैं ओपन करता हूं पोल एंड फ्लैग पैटर्न चार्ट पे, उसे ज़रा देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कैसे पोल एंड फ्लैग को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब आते हैं, एक मैं इमेज यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको ज़रा देख लीजिए। ये पोल एंड फ्लैग है और ये मैं गूगल की मदद ले रहा हूँ। गूगल के सहारे जो इमेजेस मैं दिखाऊंगा ये सारे गूगल पे हैं, तो ये मेरे द्वारा बनाया गया चार्ट नहीं है, बस मैं गूगल की मदद इसलिए ले रहा हूँ समझाने के लिए, बट कॉन्सेप्ट मेरा ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो मेरी ज़बानी है। तो बाजार जब इस तरह से ऊपर जाए तो हमेशा पहचानना है कि बाजार इस जगह से इतना ऊपर पहुंचा है, तो ये एक हायर हाई हम रीड करते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं कि बाजार बहुत देर से एक रेस्ट कर रहा है, जोन में है। तो ऑलवेज हमारा जो कर्तव्य है दोस्तों, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस इमीडिएटली बाई करना, मतलब मार्क करना। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए जब बाजार ऊपर गया हायर हाई, ये हायर लो, देन ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, क्योंकि बाजार जब नीचे की तरफ आता है दोस्तों ऐसे ही आता है। तो हमारी और आपकी ड्यूटी है कि एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई टच करें और एक लंबी लाइन आगे बढ़ा दें, एक स्विंग लो, दो स्विंग लो टच करें और एक लंबी लाइन आगे बढ़ा दें। तो अब ऐसे में क्या हुआ, बाजार ऊपर गया, बाजार आपने पहचान लिया कि इस तरह से एक इसमें फंसा हुआ है ना। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब फंसा हुआ है बाजार, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है बाइंग आएगी। तो जब बाजार नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे वेट कीजिए, जैसे ये स्विंग हाई टूटे बाई कीजिए। बाजार फर्स्ट टारगेट ये अचीव करके देता है, फिर बाजार जब तक ऐसे ऊपर जा रहा हो बैठे रहिए। तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है और इसे ट्रेड करना कभी मत मिस कीजिए। अब क्या ये ज़रूरी है दोस्तों बाजार ऊपर ही जाएगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बाजार हो सकता है कि इस तरह से स्विंग लो तोड़ दे, ब्रेकडाउन हो जाए, तो संभावना है बाजार नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए हम कोई बायस्ड नहीं रहेंगे कि हम सिर्फ अप ट्रेंड में ही बाई करेंगे, अप साइड में बाई करेंगे। ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो सेल साइड का भी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का मैंने एग्जांपल दिया। अब आशा करता हूं कभी भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न चार्ट पे अगर दिखे तो उसके अनुसार आप तैयार रहिएगा। ये एक चार्ट और दिखा देता हूं, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, ये चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो कभी भी बाजार अगर ऐसे आपने देखा कि लगातार बाजार ऊपर पहुंच जाए, फिर हायर हाई इसको रीड क्या कीजिए, हायर लो, जैसे ही लोअर हाई और लोअर लो बने तो एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई टच कीजिए और आगे एक लंबी लाइन बढ़ाइए। एक स्विंग लो, दो स्विंग लो टच कीजिए और एक लंबी लाइन आगे बढ़ाइए। तो आपने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट मार्क कर लिया है। अब ऐसे में क्या करना है, जैसे ही बाजार यहाँ से देख रहे हैं ये लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, तुरंत इस स्विंग हाई के ऊपर बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए। पहला टारगेट दोस्तों यहाँ तक होगा, इस जगह तक पहला टारगेट होगा। देखिए बाजार यहाँ पहुंचते ही एक रेड कैंडल बनाया, क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ बाई करेंगे वो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है ये रेजिस्टेंस है, यहीं से बाजार यहाँ तक आया है, मतलब यहाँ सेलर बैठे होंगे, तो बेहतर है कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लें। दोबारा अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो फिर बैठे रहिए, बाजार जब तक ऊपर जा रहा है। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न को इस तरह से ट्रेड करते हैं। तो रटिए मत,
चार्ट को देखिए, लेवल्स मार्क कीजिए और बेबाकी के साथ ट्रेड लीजिए। तो ये क्लियर हो गया पोल एंड फ्लैग पैटर्न। आते हैं नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं। ये है दोस्तों डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न कैसा दिखेगा, अब ये समझा देता हूं कि बाजार जब ऊपर की तरफ जाता है तो हमेशा ऐसे हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जाता है बाजार ऊपर। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि बाजार जब भी ऊपर जा रहा है, एक नया हाई एक नया लो, नया हाई एक नया लो, इस तरह से बाजार ऊपर जा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी बाजार जो कंट्रोल में है वो बायर्स के कंट्रोल में है। जो डोमिनेंस है वो किसका है, स्ट्रेंथ किसका है, बायर्स, क्योंकि बाजार नीचे से अभी तक ऊपर ही है। तो ये बता रहा है कि बाजार में बायर्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब अगर बाजार नीचे आया, फिर बाजार अगर ऊपर गया और बाजार दोबारा नीचे सेम लेवल से अगर आ रहा हो, इसी लेवल से दोबारा बाजार नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कि पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि बाजार ने डबल टॉप बना दिया है। तो अब यहां से क्या समझ में आया हमें कि बाजार यहां से लेके यहां तक बार बार नया हाई बना रहा था, तो बायर स्ट्रांग थे। लेकिन इस बार जब बाजार नीचे आया, दोबारा ऊपर गया और यहीं से गिरावट आ रही है, मतलब अब बायर्स या तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिसको कहते हैं बाजार में बायर्स अब थक गए हैं, और सेलर्स अग्रेसिव हो रहे हैं। तो हमें दो तरीके से ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। बुक में जनरली क्या लिखा गया है कि बाजार जब ऊपर चला जाए, इस तरह से जब आए, तो इसके नीचे जब टूटे तो आप सेल कीजिए, क्योंकि ये डबल टॉप पैटर्न बन गया। लेकिन मैं ये मानता हूं दोस्तों, इस स्विंग लो के नीचे तो हम तो ट्रेड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब यहां से बाजार गिर रहा है और ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास अगेन समझिएगा, जो यहां से मैंने एक लाइन में ड्रॉ कर दिया है दोस्तों, प्राइस तो एक लाइन में नहीं गया होगा, प्राइस हायर हाई हायर लो बना के गया होगा ना। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचे, तो देखिए जैसे ही स्विंग लो टूटे सेल कीजिए, बाजार यहां आता हुआ दिखेगा। तो यहां से लेके यहां तक के टारगेट को हम क्यों मिस कर दें। तो ये भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेल कीजिए, यहां तक का टारगेट हमारा होना चाहिए। अब उसके बाद जब बाजार यहां पहुंच जाए और ये ब्रेकडाउन हो, तो फिर बाजार और नीचे आता है, फिर अमूमन बाजार नीचे तक आ जाता है ना। तो ये डबल टॉप पैटर्न है। अब आते हैं एक बार चार्ट पे समझते हैं, फिर चीजें और सिंपल हो जाएंगी। ये है डबल टॉप पैटर्न। तो एक चार्ट में ओपन करता हूं, जरा देखिए। ये सारे जो है ना चार्ट, ये मैं गूगल के मदद से ले रहा हूँ, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। बाजार दोस्तों देखिए ऐसे ऊपर गया, यहाँ से लेके बाजार यहाँ तक गया, इसे हम कहते हैं हायर हाई। बाजार नीचे आया, इसे कहते हैं हायर लो। अब जरा देखिए, जब बाजार एक बार ऊपर जा चुका है, एक बार बाजार नीचे आ चुका है, अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो जब तक प्राइस इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन में जा रहा है, उसे हम कहते हैं हायर हाई, है ना। फिर जब ये रेड कैंडल बनाए तो इसे कहते हैं हायर लो। फिर जब बाजार ऊपर जाए, इसे कहते हैं हायर हाई। फिर बाजार जब नीचे आए तो इसे कहते हैं हायर लो। फिर जब बाजार ऊपर पहुंचे, सेम हाई के पास पहुंच जाए, सेम हाई के पास पहुंच जाए, अब देखिए सेम हाई के पास पहुंच गया, लेकिन ये हायर हाई हायर लो बना के गया, सेम हाई के पास पहुंच गया है। तो जैसे ही सेम हाई के पास पहुंचे दोस्तों, तो मतलब बाजार रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, तो यहीं से बाजार गिरा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है ना बाजार नीचे गिर सकता है। तो वेट कीजिए कि पिछला स्विंग लो टूट जाए। तो जैसे ही यहाँ से, जिसको आप लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस पे बुलिश बेरिश एनगल्फिंग बन जाए, तो सेल कर देना है। एक कैंडल स्टिक के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हम देख रहे हैं कि जो रेड कैंडल बना है वो पिछले स्विंग लो को तोड़ दिया, तो अब आप यहाँ सेल कीजिए, ये ऊपर का एसएल लगाइए। बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखता है हमें, बाजार फिर नीचे यहाँ तक आता हुआ दिखता है। क्लियर। लेकिन बुक में क्या बताया जाता है, वीडियोस में क्या बताया जाता है कि जब ये टूटे उसके बाद कंफर्म होता है डबल टॉप, उसके बाद ट्रेड लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड हम क्यों मिस कर दें, ये भी हम ट्रेड लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ट्रेड जरूर लीजिए, ये डबल टॉप पैटर्न है। और अगर बाजार ये स्विंग लो के पास जाए, तो अब जरा सोचिए, बाजार यहाँ से इतना ऊपर गया है, थोड़ा समझिएगा बात को, कि बाजार अगर जब ऊपर गया है, ये हायर हाई हायर लो, और आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब स्विंग लो टूटता है तो सेलिंग आती है, बाजार डाउन साइड में जा सकता है। तो ये लो टूटेगा तो सेलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सेलिंग आएगी इसके नीचे, है ना। सिर्फ क्या इसी स्विंग लो की टूटने के बाद सेलिंग आती है, बड़ा जो स्विंग लो है उसके टूटने के बाद सेलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आपको समझना है कि हर बड़े ट्रेंड में एक छोटा ट्रेंड होता है दोस्तों। तो अगर आप जब देख रहे हैं इस तरह से बाजार ऊपर गया है यहाँ पे छोटे ट्रेंड में, और यहाँ पे बताया जा रहा है स्विंग लो टूटे तो सेल कीजिए, बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा। तो जब यहाँ से बड़ा जो ट्रेंड है, यहाँ से हायर हाई हायर लो, ये स्विंग लो टूटेगा तो क्या सेलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सेलिंग आएगी। तो यहाँ से भी सेल हम इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे भी सेल इनिशिएट करेंगे। तो डबल टॉप क्लियर हो गया दोस्तों, आशा करता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, समझते हैं डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये है डबल बॉटम पैटर्न। ये डबल बॉटम पैटर्न है। ये कब बनता है दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न बनता है जब बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। तो जब बाजार नीचे की तरफ गिरता है तो किस फॉर्मेशन के साथ गिरता है, हायर हाई हायर लो, यस और नो, बिल्कुल नो, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये एकदम याद रहना चाहिए कि बाजार जब नीचे गिरेगा तो ऑलवेज
लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार गिरता है। तो आप जब देख रहे हैं बाजार नीचे गिर रहा है तो बार बार नया लो नया लो नया लो बनाता जा रहा है। तो आप लोगों ने शुरुआत में ही क्या समझा था कि जब तक बाजार लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में जा रहा है ऑलवेज हमें सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब पिछला स्विंग हाई टूटे तब हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। यही आपने पढ़ा है, सुना है ना। तो अभी तक बाजार में जिस तरह का स्ट्रक्चर है वो क्या स्ट्रक्चर है, लोअर लो लोअर हाई। लेकिन आप जब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं एक बार भी स्विंग लो इंटैक्ट नहीं है, बार बार स्विंग लो टूटता जा रहा है। अब जब ये लोअर हाई बना, अब जब बाजार नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो स्विंग लो है नहीं टूट पाया, बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर समझिएगा ये बड़ा ट्रेंड है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा ट्रेंड है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो स्विंग लो है यहाँ से लेके जब बाजार नीचे यहाँ तक आया होगा तो ये एक लाइन में तो बाजार नीचे नहीं आया होगा, है ना। ये बाजार ऊपर गया, आता है बाजार नीचे तो कैसे आएगा, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में। तो जैसे ही बाजार यहाँ पहुंचे तो आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट के पास पहुंचा है पिछले स्विंग लो के पास और यहाँ से बाजार नीचे नहीं जा पा रहा है। तो जैसे ही स्विंग हाई यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो तुरंत बाई कीजिए। बाजार यहाँ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा दोस्तों, फर्स्ट टारगेट। तो अब डबल बॉटम बन गया, लेकिन किताबों में किस तरह से पढ़ाया गया है, बताया गया है कि अब ये स्विंग हाई टूटे तो हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट का क्या, क्यों हम ट्रेड ना लें? क्योंकि ये धंधे का दोस्तों रूल है, सस्ते में खरीदना महंगे में बेचना। तो सबसे सस्ता प्राइस तो यही होगा ना। यहाँ अगर मैं बाई करता, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा महंगा तो हो चुका था, तो पहले मैं यहाँ बाई करूँगा, यहाँ का एसएल लगाऊंगा नीचे का। अब जैसे ही स्विंग हाई टूटेगा यहाँ से तो फिर हम बाई करेंगे। अब यहाँ से क्या समझ में आता है कि बाजार डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड करते हैं। तो आइए एक बार जरा देखते हैं डबल बॉटम पैटर्न होता कैसे है। तो ये जरा देखिए, एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ। सो ये चार्ट जरा देखिए, बाजार में जब देख रहे हैं बाजार ऊपर से गिरा है, ये लोअर लो था दोस्तों, ये लोअर हाई, ये बाजार ने लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो बाजार लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में था। अब जब बाजार यहाँ से देख रहे हैं इस जगह पहुंच गया, समझ लीजिए यहाँ तक पहुंच गया लोअर हाई, है ना। मैं इसको रीड कर देता हूँ, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर हाई। तो जहाँ से बाजार में गिरावट आई थी, इसी जगह से गिरावट आई थी, उसी जगह पहुंच गया। तो पहले ये सपोर्ट हुआ करता था दोस्तों। अब जब बाजार यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे बाइंग आती है, सेलिंग आती है, सेलिंग आती है ना। तो यहाँ से बाजार नीचे की तरफ गिरेगा। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है, हम पढ़ रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो बाजार इस जगह से जब ऊपर गया है, दोबारा जब बाजार नीचे की तरफ आएगा तो एक लाइन में बाजार नीचे नहीं आता, मैंने जैसे बताया है। तो बाजार नीचे गिरता है कैसे, ये देखिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये देखिए इस लो के पास पहुंच गया। अब इस लो के पास पहुंचे और पिछला लो ना तोड़े और ये स्विंग हाई तोड़ दे तो आप यहाँ बाई कीजिए, यहाँ एसएल लगाइए। यहाँ तक बाजार पहुंचता हुआ दिखता है तो यहाँ तक का हम तो टारगेट अचीव कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमें बाई करने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर बाजार यहाँ पे पहुंचा, अब जब इस जगह से ब्रेकआउट होगा तो ये जरा सोचिए, बड़ा ट्रेंड ये था, ये लोअर लो लोअर हाई, बड़ा ट्रेंड ये था। अब आप लोगों ने पढ़ा भी है, समझा भी है कि जब स्विंग हाई टूटता है, पिछला स्विंग हाई, तो यहाँ से दोबारा बाइंग आती है ना। डाउन ट्रेंड अगर बाजार ऐसे गिरता गिरता आया है, ये स्विंग हाई टूटेगा तो बाइंग आएगी ना। तो अब यहाँ से फिर से बाइंग होगी। तो इसलिए हमें लेट नहीं सोचना है कि यहाँ पे जाके बाई करें, यहीं पे बाई कर दीजिए। छोटा सा एसएल है, बाजार अगर अगेंस्ट में गया तो इतना नुकसान कंसिडर करके चलिए, कितना नुकसान तो लेना है बाजार में, लेकिन रिवॉर्ड कितना हो जाएगा अगर बाजार इस तरह से ऊपर जाए। तो जब तक बाजार हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन से जा रहा है बैठे रहिए, जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक बाई साइड में बैठे रहिए। तो ये हो गया डबल बॉटम पैटर्न, और ये डाउन साइड के बाजार में बनता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। डाउन साइड मतलब बाजार जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो उसके बाद। तो डबल बॉटम पैटर्न हो गया। नेक्स्ट आते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, समझते हैं। ये जरा देखिए चार्ट में, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगेन दोस्तों नाम में कुछ रखा नहीं है, बट मैं चार्ट पैटर्न पढ़ाने बैठा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ नाम रटाऊँ नहीं, कॉन्सेप्ट समझाऊँ। तो उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो है दोस्तों, लेकिन ये इमेज कैसे बनेगी ये समझ लीजिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलवेज टॉप पर बनता है, ठीक है। टॉप पर कहने का मतलब ये है कि जब बाजार नीचे से ऊपर जा रहा हो तो एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ बाजार ऊपर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाजार क्लियर कट एवरी टाइम बाजार नया हाई नया लो नया हाई नया लो बनाता हुआ जा रहा है। लेकिन इस बार बाजार जब जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया दोस्तों, है ना। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, प्लस बायर्स जो हैं थक गए हैं, क्योंकि हर बार अगर 100% बाजार ऊपर जा रहा था
तो 20-30-40% बाजार नीचे आ रहा था। 100% अगर ऊपर जा रहा था तो 20-30% बाजार नीचे आ रहा था। लेकिन इस बार 100% ऊपर गया तो 100% बाजार नीचे भी आ गया। तो इसका मतलब है जितना ऊपर बायर लेके गया उतने सेलर, तो सेलर्स भी अग्रेसिव हैं। तो इस स्विंग लो को कनेक्ट करके रखिए ऐसे। अब अगर बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है, हो सकता है बाजार फिर से ऐसे ब्रेकआउट भी कर सकता है। लेकिन अगर बाजार अब ब्रेकआउट नहीं कर पाया हाई और ये लोअर हाई यहाँ पे पहुंचा और अब अगर नीचे आने लगे, तो अब रीडिंग कैसी होगी दोस्तों, आप समझिए। ये यहाँ से बाजार गिरा, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। अब जब लोअर लो लोअर हाई ये स्विंग लो टूटेगा तो सेलिंग आएगी, क्या आएगी, बाइंग आएगी। ये स्विंग लो टूटेगा, सेलिंग आएगी ना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से बनता है कि ये लेफ्ट शोल्डर कहलाता है, ये राइट शोल्डर कहलाता है और ये बीच में हेड कहलाता है। तो इमेज ऐसी है और बीच में इसे नेकलाइन कहते हैं, बट हम इसको रटेंगे नहीं, है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न रटेंगे नहीं। बस आप देखिए कि लोअर लो लोअर हाई, ये स्विंग लो टूटा, सेल कीजिए, यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, इस जगह पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए डाउन साइड की। ऊपर एसएल होना चाहिए और कम से कम 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम। और अमूमन बाजार नीचे तक पहुंच जाता है इस तरह से, जब बाजार टॉप में इस तरह का पैटर्न बनाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ठीक है, तो आप बेझिझक ट्रेड यहाँ लीजिए। सो आते हैं एक बार हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ लेते हैं कैसा चार्ट में दिखता है। ये ज़रा देखिए, इस चार्ट को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ऐसे दोस्तों देखिए, जब बाजार ऊपर जा रहा है एवरी टाइम हायर हाई हायर लो, लो बना, फिर हायर हाई हायर लो, लो बना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये ज़रा दिख रहा है आपको, एक ये शोल्डर जो है एक स्विंग लो टूट नहीं रहा है। फिर बाजार ऊपर गया, या हायर हाई, बाजार नीचे आया हायर लो, बाजार ऊपर गया लोअर हाई। तो आप जब देख रहे हैं दोस्तों कि ये स्विंग लो और जब बाजार यहाँ से ऊपर गया आके ठीक इसी जगह सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, बट इस बार इसी की जगह जो ये हाई था इसी जगह से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो अगेन आपको समझना है कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हम नेकलाइन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, लोअर लो लोअर हाई ये ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी ना। एवरी टाइम बाजार हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा था, इस बार बाजार सेम हाई नहीं बना पाया, यहाँ से बाजार में गिरावट आई, लोअर हाई बना के बाजार टूट रहा हो तो सेल कीजिए यहाँ पे। यहाँ ऐसे लगाइए, बाजार नीचे आएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होता, यहाँ ऐसे लगाया होता, बाजार ऐसे ही गिरता है नीचे, है ना। तो बाजार जहाँ से ऊपर गया लगभग बाजार वहाँ तक आ जाता है। तो ये ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आशा करता हूँ दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर किया कीजिए। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को बाजार को डिटेल में समझना है, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखनी है, बाजार से आपको कंसिस्टेंटली कुछ पैसे बनाने हैं, बिना कॉन्सेप्ट समझे, बिना स्किल्ड हुए, बिना नॉलेज के बाजार से पैसे नहीं बनते। तो अगर आप इच्छुक हैं, चीज़ों को डिटेल में समझने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मई से स्टार्ट होने वाला है। ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी विश आपकी है। ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है ये मई में स्टार्ट होगा, डेट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, 12 मई से स्टार्ट होने वाला है। और जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ्स है। कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने कोर्स का ड्यूरेशन है। कोर्स की जो टाइमिंग होगी वो इवनिंग बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग है। कोर्स में मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ क्लासेस में, स्कैल्पिंग सिखाऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, प्राइस एक्शन, देन टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स। कोर्स की फीस है 15,000। पेमेंट करने के लिए यही नंबर है 9836969622। इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके मुझे डिटेल्स अपना शेयर कर सकते हैं। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, 12 मई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप बाजार को बखूबी समझना चाहते हैं, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों प्राइस एक्शन, और इसी को सीखने के लिए देश दुनिया से लोग हमारे पास आते हैं, तो अगर आप सीरियस हैं तो अभी एडमिशन ले लीजिए। तो अब आते हैं चार्ट पर। तो डबल टॉप हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये जरा देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैसा दिखता है पहले मैं आपको ये ड्रॉ करके समझा देता हूँ, उसके बाद आता हूँ चार्ट पर। सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोस्तों आप लोग स्कूल डेज में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एक लाइन ऐसे ऊपर से और एक लाइन नीचे से, ऐसे दोनों लाइनें जो हैं एक जगह जाके इंटरसेक्ट होती हैं। तो अभी हम इस इमेज का क्या करें, ड्राइंग बनाने तो हम आए नहीं हैं स्टॉक मार्केट में, हम ट्रेड करने आए हैं। तो ऑलवेज याद रखिएगा इस बात को कि जब भी नीचे कोई लाइन हो और ऊपर कोई लाइन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की लाइन ऑलवेज रेजिस्टेंस होती है, नीचे का लाइन सपोर्ट। तो सपोर्ट पर हम सेल करते हैं दोस्तों, यस और नो? नो। सपोर्ट पर हम बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। तो हमें देखना है बाजार अगर जा रहा है इस तरह से रेंज में, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ज़रा देखिए गौर फरमाइए इस पर
कि बाजार जब भी सपोर्ट के पास आ रहा है बाइंग आ रही है और रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आ रही है। सपोर्ट पर बाइंग, देखिए बाजार ऊपर गया ना, फिर जैसे ही यहाँ पहुंचा सेलिंग आई, यहाँ पहुंचा बाइंग आई, यहाँ पहुंचा सेलिंग आई। तो आप जब सपोर्ट के पास पहुंचे बाई करने के बारे में सोचिए, और जब भी रेजिस्टेंस के पास पहुंचे सेल करने के बारे में सोचिए, या तो फिर जब ये स्विंग हाई तोड़ दे अप साइड में बाइंग साइड के बारे में सोचिए। बाजार जहां से ट्रेंड लाइन बनाया है ना, ये स्विंग हाई लगभग बाजार वहां पहुंच जाता है। या तो बाजार ये स्विंग लो तोड़ दे तो यहाँ सेल करने के बारे में सोचिए। बाजार जहां से ट्रेंड लाइन बनाया है लगभग बाजार वहां पहुंच जाता है। बट आपकी जो सोच और अप्रोच होना चाहिए, कम से कम 1:2 लेकर निकलना है। बाकी जब तक बाजार जाए तब तक, जब तक लोअर साइड में जा रहा है बाजार, लोअर लो बना के, तब तक ट्रेड में बैठे रहिए। जब स्विंग हाई टूट जाए निकल जाइए। और अप ट्रेंड में है, जब तक हायर लो बनाता जा रहा है तब तक बने रहिए तब तक, और जैसे ही स्विंग लो टूट जाए निकल जाइए। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को इस तरह से ट्रेड किया जाता है, और ये पैटर्न कहीं पर भी बन सकता है। अप ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में बन सकता है ना। अब आते हैं एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये है दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो इस तरह से कभी भी कोई इमेज अगर आपको दिखाई दे बाजार में, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप बैठे हैं और इस तरह का चार्ट दिखाई दे दे, तो बस आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये मैं गूगल के सहारे से सारा कुछ ले रहा हूँ ना, तो किसी का नाम भी आ जाएगा, तो मोतीलाल ओसवाल का नाम आ जा रहा है, तो मुझे ऐसे नाम वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। बट ठीक है, ये मैं गूगल के सहारे से मदद ले रहा हूँ। ये मेरा बनाया हुआ इमेज नहीं है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो बाजार कभी भी दोस्तों ऐसे ऊपर जाए और आप देख रहे हैं बाजार इस जगह से नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार यहाँ से नीचे आया, तो जब आपको एक स्विंग हाई मिल जाए, दो स्विंग हाई मिल जाए, तो दोनों को टच कीजिए और एक लंबी लाइन मार्क कर दीजिए। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। जब एक स्विंग लो मिल जाए, दो स्विंग लो मिल जाए, तो एक सपोर्ट मार्क कर लीजिए एक लंबी लाइन बढ़ा के। अब जब बाजार सपोर्ट के पास पहुंचे बाई करने के बारे में सोचिए, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे सेल करने के बारे में सोचिए। और जब ये ब्रेकआउट अगर हो जाए तो बाई कीजिए, फिर देखिए बाजार ऊपर निकल गया ना, ऊपर निकल जाएगा। और अगर ये ब्रेकडाउन कर जाता, स्विंग लो टूट जाता, सेल कीजिए, बाजार नीचे आता हुआ दिखता। क्लियर? तो इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को आपको ट्रेड करना चाहिए। आशा करता हूं मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न समझा पाने में सक्षम रहा होऊंगा। मैं और दिखा देता हूं, इस तरह से देख लीजिए। ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ऐसा। तो अगर कभी बाजार में देखिए वहां पर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ डाउन साइड की तरफ, तो बाजार कभी भी अगर ऐसे ऊपर निकला, फिर बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, तो आपके पास एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई मिला, आप कृपया तुरंत यहाँ पर मार्क कीजिए लेवल। स्विंग लो टच कीजिए, आगे बढ़ाइए। स्विंग हाई टच कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो आपने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट मार्क कर लिया है। तो जैसे ही बाजार दोस्तों ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो, तो ट्रेड मत छोड़िए। तो देखिए जैसे ही स्विंग लो टूटा है, यहाँ सेल हमें करना चाहिए, इस स्विंग हाई के ऊपर हमें एसएल लगाना चाहिए, और बाजार फिर नीचे आता हुआ दिखता है। ठीक है, देखिए दोस्तों बाजार में ऑलवेज रिस्क है, कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। आपके दिमाग में ये लेवल रहना चाहिए कि बाजार अगर इसके ऊपर निकले तो कृपया यहाँ निकल जाइए। ये मत सोचिएगा कि नहीं कभी तो बाजार नीचे आएगा, नहीं, ऐसे में कहीं बाजार बहुत ऊपर चला गया तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेड में एंट्री, ट्रेड में एसएल यानी कि एग्जिट पॉइंट, ट्रेड में टारगेट यानी कि ये भी एग्जिट पॉइंट, आपका ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये प्रोसेस का हिस्सा है। जब एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो आपको या तो टारगेट मिलना चाहिए या तो स्टॉप लॉस बीच में नहीं निकलना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं हम ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी ज़रा देखिए ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा स्कूल डेज में। डिसेंडिंग नंबर है ना, डिसेंडिंग नंबर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, 100, 99, 98 ऐसे करके। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा होगा कि नीचे की एक लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन होगी, और ऊपर की लाइन इस तरह से नीचे की तरफ आ रही होगी, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो बाजार में अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ पहुँचा है, पकड़ लीजिए 100 रुपये का भाव है, और यहाँ से 500 रुपये के भाव में चला गया प्राइस, तो पहले तो बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, आप देख रहे हैं वापस 100 रुपये के पास पहुँच गया। तो इससे क्या समझ में आया कि बायर्स जितना ऊपर लेके गए उतना ही बायर सेलर नीचे लेकर आ गए। तो किसके अंदर ताकत ज़्यादा दिख रही है? अभी इनडिसाइसिव है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसके अंदर ताकत ज़्यादा है। फिर से बाजार में बायर्स ऊपर लेके गए, अब बायर्स जितना लेके गए 400 रुपये तक लेके गए, बाजार 400 रुपये तक गया, लेकिन सेलर फिर से ढकेल के नीचे लाए और 100 रुपये तक लेकर आए। तो आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, सपोर्ट टूटा नहीं है। नीचे की लाइन दोस्तों सपोर्ट कहलाती है ना, नीचे की लाइन, और ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस। तो ऊपर जब रेजिस्टेंस है तो यहाँ सेलिंग आएगी, और सपोर्ट से बाइंग। तो देख रहे हैं बार बार बाइंग आ रही है, बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर, और यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ सेलिंग आ रही है।
तो जब ऐसे आप देख रहे हैं कि सपोर्ट के पास है तो बाई करने के बारे में सोचिए, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है वहाँ सेल करने के बारे में सोचिए। और जैसे ही बाजार कभी ऐसे आ जाए, अब अगर ये स्विंग हाई तोड़ दे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर हमें बाई कर लेना चाहिए, यहाँ एसएल लगाना चाहिए और कम से कम आपका 1:2 का टारगेट होना चाहिए कम से कम। और अमूमन बाजार यहाँ तक पहुँच जाता है ना, पहुँच जाता है। तो आप कम से कम 1:2 टारगेट अचीव कीजिए, बाकी जब तक बाजार ऊपर जाए बिना स्विंग लो तोड़े बैठे रहिए। और अगर ये ब्रेकडाउन कर जाए, स्विंग लो तोड़ दे, तो फिर बाजार नीचे आता हुआ दिखता है ना। तो आप सेल कीजिए, ऊपर एसएल लगाइए और टारगेट प्लान कीजिए। आइए देखते हैं हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अभी मैं एक इसको दिखा देता हूँ, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो हम कभी बायस्ड नहीं रहेंगे कि दोस्तों ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, जैसा सेटअप बनेगा उसके अनुसार हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। ये सारे चार्ट पैटर्न हैं। ये ज़रा देखिए, बाजार नीचे की तरफ आया, ये एक स्विंग लो है, फिर बाजार ऊपर गया, स्विंग हाई, स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला। आप टच कीजिए, क्योंकि सपोर्ट मार्क करना और रेजिस्टेंस मार्क करना ये हमारी पहली ड्यूटी है, क्योंकि हम है टेक्निकल एनालिस्ट और हमें ट्रेड लेना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब तक नहीं मिलेगा हम ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अगर सपोर्ट टूट गया सेल कीजिए, ऊपर का सेल, बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा। और अगर यही ब्रेकआउट अगर हो जाता दोस्तों ऊपर, तो बाजार ऊपर जाता हुआ दिखता। तो ये डाउन साइड का एक ट्रेड आपने देख लिया। आइए एक बार अपसाइड का देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये अपसाइड का था, अभी दिखाया था ना अपसाइड का, कहाँ गया, अभी यहीं पे कहीं था अपसाइड का। डिसेंडिंग ट्रायंगल में अभी देख लेते हैं, अभी अपसाइड का कोई एक ब्रेकआउट हुआ था। तो हम दोनों साइड के लिए तैयार रहेंगे, ऊपर भी निकल सकता है। ज़रा देखिए, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है बट ऊपर की तरफ निकल गया ना, तो आपको तैयार रहना है कि ऊपर नीचे कहीं पे भी बाजार ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। नेक्स्ट आते हैं, हम समझ लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये ज़रा देख लीजिए, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कैसे हम ट्रेड प्लान करें, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल डेज में कि जो नंबर्स नीचे से, यानी कि 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते हुए नंबर को हम असेंडिंग नंबर कहते हैं। तो अभी ध्यान रखना है कि ऊपर की जो लाइन होगी दोस्तों, ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो जब बाजार ऐसे रहे कि बाजार ऊपर गया, सोचिए कि यहाँ 100 रुपये का प्राइस था, 100 से 500 रुपये के प्राइस तक गया, फिर बाजार में यहाँ से सेलिंग आई, बाजार नीचे आया बट इस बार 200 रुपीज़ तक आया, फिर बाजार ऊपर गया 500 रुपीज़ तक ही गया, फिर सेलिंग आ गई, फिर बाजार नीचे आया 300 रुपीज़ तक आया, फिर बाजार में बाइंग आ गई। तो आप देख रहे हैं एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, तो दोनों स्विंग हाई को मिला के टच कीजिए, लाइन आगे बढ़ाइए, तो आपने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। एक स्विंग लो, दो स्विंग लो आपने मार्क कर लिया, एक सपोर्ट मिला, दो स्विंग लो को मिला के एक सपोर्ट मार्क कर लीजिए, आगे लाइन खींच लीजिए। अब जब सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे सेल कीजिए। बहुत सिंपल हो गया, बाई सेल करते रहिए। और जब ये ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ तो यहाँ बाई कीजिए, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 1:2 का टारगेट होगा, या फिर जब तक बाजार स्विंग लो नहीं तोड़ रहा है तब तक बने रहिए। और अगर यही ब्रेकडाउन अगर हो जाता, स्विंग लो टूट जाता, सेल कीजिए, बाजार आता हुआ दिखता है नीचे, बट कम से कम आपका 1:2 का टारगेट होना चाहिए। क्लियर, ये हो गया आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो अभी जरा देख लेते हैं चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे कैसे दिख सकता है। तो एक चार्ट पैटर्न ये दिखा देता हूँ, ये जरा देख लीजिए चार्ट पर, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इस तरह से बाजार में जब भी कभी अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि बाजार ऐसे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, सेम हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो आपने एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, दोनों को टच किया, लाइन आगे बढ़ाई। क्योंकि पहले ही हम लोग डिस्कस किया है कि हम हैं टेक्निकल एनालिस्ट, हमारा काम है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करना, तभी हम ट्रेड ले पाएंगे। तो जैसे ही दो स्विंग लो मिले, टच करिए, आगे बढ़ाइए। तो आपने एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, अब वही बार बार करना है कि सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे हमें सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे ही ब्रेकआउट हो बाई कीजिए, ब्रेकडाउन हो सेल कीजिए, वेरी सिंपल। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए इन सारे चार्ट पैटर्न को देखते हुए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये चार्ट पैटर्न आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला, प्लीज़ कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं आज यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।